Hello students, how are you all? I hope you are all fine and doing well in your home. Okay, so today we are going to study part 2, video number 2. Okay, means part 2 of chapter 14. So in this video we will continue chapter number 14, unity in diversity. Okay, in the previous video we study about the unity and variations in our religions, languages, attire, festivals, customs, etc. Okay, still we have variations, we have unity. वेरिएशन होने के बाद भी हमारे में क्या है? यूनिटी है. यूनिटी मीन्स टुगेदरनेस, एकता. तो द मेन feature of India is unity in diversity. Okay, so now in this video we are going to study next topic. Okay, and topic efforts for diversity and equality. Okay, efforts means what we can do, or okay, which kinds of efforts to maintain diversity and equality. Okay, तो क्या करना पड़ेगा हमें मेंटेन करने के लिए डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी को. ओके, सो डाइवर्सिटीज मीन वेरिएशंस एंड इक्वलिटी मीन्स इक्वल, all are equals. Okay, all are equal. इक्वलिटी मीन all are equal, सब क्या है? वो बराबर है. तो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अवर लॉ, all the peoples, so those who live in India, they have equal rights in each and every things. उनका equal right है सब चीज़ में, कोई भी चीज़ हो उसमें equal right है जो भी इंडिया में रहता है. Okay, so we are discuss, we have variation in religions, languages, caste, attire, food, festivals, dance forms, etc. all things. Okay, so various type of diversities are seen in our country. Okay, various type means we have variations in religions, language, caste, attire, food, festival, dance forms. Okay, etc. all things. Discrimination is seen due to this diversity. Discrimination means partial. Okay, इज सीन ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी. इस डाइवर्सिटीज़ के साथ क्या हमें पार्शल भी दिखता है, पार्शलिटीज़ भी दिखती हैं, डिस्क्रिमिनेशंस भी हम देखते हैं. ओके, सो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच पुअर, मेल फीमेल, लिटरेट इलिटरेट, अर्बन रूरल एंड कास्ट आर सीन इन अवर कंट्री. ओके, सो हेयर इज क्वेश्चन. ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ऑन द which kind of discrimination we have seen in India. Okay, so discrimination on the basis of rich poor, male female, illiterate literate, मतलब rich poor मतलब अमीर और गरीब लोगों में, male and females में भी डिफरेंट हमें discriminations दिखता है. एंड लिटरेट एंड इलिटरेट मतलब पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग. अर्बन एरियाज, दैट्स एरिया, सिटी एरिया. ओके, अर्बन एरियाज क्या होता है? सिटी एरिया, जो कि सिटी में जो लोग रहते हैं. एंड रूरल एरिया मीन्स विलेज एरिया, रिमोट एरिया. ओके, कास्ट आर सीन इन अवर कंट्री. ओके, सो we have different caste, OBC, SC, ST. So on the basis of caste, discrimination also seen in our country. In the ancient time, social structures was occupation based varna system. Varna system means basically how many वर्न्स we have. तो जब हम आपका चैप्टर नंबर 5 जो है महावीर और गौतम बुद्ध जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम जो है डिस्कस करेंगे कि वी हैव फोर वर्ण. ओके, 4 वर्ण मीन्स क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड ब्राह्मण. ओके, सो शूद्र जो थे अनटचेबिलिटी, उनसे क्या छूट की जाती थी. ओके, दे कांट टच एनी थिंग्स. ओके, मतलब वो किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते थे. जहाँ पर वो जाते थे वहाँ पर झाड़ू मतलब लगाया जाता ताकि उनके स्पर्श किसी से, उनके जो पैर की जो मिट्टी है वो किसी से स्पर्श ना हो जाए. दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस इन द एशियंट टाइम. एशियंट टाइम मतलब ओल्ड टाइम.
ड्यू टू दिस मैनी ग्रुप्स रिमेन्स बैकवर्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली। सो इसी वजह से बहुत सारे ग्रुप्स थे जो बैकवर्ड रहे, ओके, सोशली एंड इकोनॉमिकली। हैंस द डिफरेंस बेस्ड ऑन कास्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस। सो इसी वजह से क्या हुआ, जो कास्ट का जो सिस्टम था वो एग्जिस्टेंस हुआ, ओके। एंड नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ literate peoples earn more, so their living standard is high, okay. So you know very well, in the present we also seen जो कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, दे अर्न मोर, वो ज़्यादा कमाते हैं और फिर उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या होता है, हाई होता है, ओके। सो इन द एशियन टाइम्स ब्राह्मण्स जो थे वो लिटरेट थे, ओके। सो उनका जो लेवल था वो भी हाई था। दे मेंटेन रेपुटेड स्टेटस इन सोसाइटी, डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लिटरेट एंड इलिटरेट्स आल्सो बीन सीन। सो उनका एक रेपुटेशन था, सो दिस डिफरेंसेस आल्सो सीन based on literate and illiterates also be seen. Most of the people in India are living in rural area, okay. So you know very well the main occupation of the majority of people, मतलब जो लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग। सो वो कहाँ पर रहते हैं, रूरल एरियाज में। मतलब इट मीन्स कि 64 or above 64% peoples live in rural areas, okay. So live in the village area, remote area, okay, slum areas. So urban peoples are quite less compared to the rural people. So urban जो people हैं वो कम है as compared to rural people की वजह से, क्योंकि लोग जो है वो फार्मिंग ही ज़्यादा है। तो वो फार्मिंग जो है वो कहाँ रहकर हो सकती है, गांव में रहकर, मतलब रूरल एरियाज़ में जो है वो लोग एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज जो पीपल्स हैं वो लेस हैं उससे। ड्यू टू मेजर डिफरेंस इन देयर लिविंग स्टैंडर्ड, डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग रूरल एंड अर्बन पीपल। सो इसी वजह से क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड, ओके, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड सिंस राइट टू इक्वलिटी इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, untouchability is removed, okay. So right to equality means they are equals, okay, कि सब जो है वो equals है। तो I already told about untouchability, मतलब by शूद्र people, okay, they can't touch anything, they can't go to temple and they can't drink water. This type of untouchability removed when आफ्टर इंडिपेंडेंस। दिस जो ये अनटचेबिलिटी का जो सिस्टम था वो आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या आ गया, राइट टू इक्वलिटी, सब इक्वल हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गया, अनटचेबिलिटी जो थी वो रिमूव्ड हो गई, ओके। देन न्यू द राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड टू everybody, so all the people get equal opportunities of justice and status. So knew the right to equality. अब क्या हो गया, सब जो थे वो बराबर थे, इक्वल थे। सो दे ग्रांट टू everybody, so the people get equal opportunity, सबके पास equal opportunities थी, किसके लिए, status and justice, okay। न्याय और उनका स्टेटस जो था, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थी। RTE हैज़ गिवन द राइट टू free and compulsory education to children, so everybody got an opportunity of primary education. So RTI, this what is the full form of RTE? RTE means right to education, okay, education, right to education, okay. So which was started on the 1st April 2010, okay. राइट टू एजुकेशन कब स्टार्ट हुआ इंडिया में, 1st April 2010 में। इन गुजरात इट एप्लीकेबल इन 2020, ओके। चिल्ड्रंस हु आर 6 to 14 years, ओके। वह बच्चे जो 6 से 14 ईयर्स के हैं उनके लिए क्या है, कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस, ओके। कंपल्सरी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ओके, उनको दी जानी चाहिए, ओके। गवर्नमेंट हैज़ इनहेंस्ड द एजुकेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स
facilities like village to primary health center, electricity, drinking water, etc. for the community development. Okay, सो गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बहुत सारी जो हैं वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड्स की। कहाँ पर? जैसे कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ थी? विलेज रोड्स, ओके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, एट्सेट्रा। इक्वल अपॉर्चुनिटी, सॉरी, equal opportunity are granted to women according to the constitutional provisions that their honor and respects can be to maintain. Okay, so it is very important even girls and women get equal opportunity. ओके, सो उनको क्या दिया गया? इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई। क्यों दी गई? कि उनका जो ऑनर है, जो उनकी रिस्पेक्ट है, कैन बी मेंटेन्ड। ओके, स्टिल वी हैव डिस्क्रिमिनेशन इन मेल एंड फीमेल्स। मतलब जितना भी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दी जाएगी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन्स को, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं? डिस्क्रिमिनेशंस जो है अपनी सोसाइटी में हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है किसके साथ? वुमेन्स के साथ। ओके, then because of getting constitutional right, people follow their religion, speak their language, own language, celebrate their own festival. Discrimination is decreasing after independence. Okay, so that is secular country. इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री। हमारी जो इंडिया है वो क्या है? सेकुलर कंट्री है। वहाँ पर सबको राइट है किसका? फॉलो देयर ऑन रिलीजन्स। आप किसी भी अपने मतलब आप जो आपका धर्म है उसको आप फॉलो कर सकते हो। स्पीक देयर ऑन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज आप बोल सकते हो। ओके, सेलिब्रेट देयर ऑन फेस्टिवल, अपने फेस्टिवल्स जो हैं वो आप सेलिब्रेट कर सकते हो। तो डिस्क्रिमिनेशन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हुआ मतलब कम हुआ व्हेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के आफ्टर इंडिपेंडेंस जो डिस्क्रिमिनेशन था वो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। डिक्रीज मीन मतलब कम हुआ। Some seats are kept reserved for the people of certain caste in election of gram panchayat to parliament. Okay, so some seats जो थी वो क्या रिजर्व रखी गई सर्टन कास्ट जैसे कि ST OBC के लिए कि ग्राम पंचायत टू पार्लियामेंट्स। मतलब कास्ट सिस्टम जो पहले था कि मतलब उनको क्या किया जाता था, शूटर्स को ऐसे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ सीट्स मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारा कि जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको उन पीपल्स के लिए, कुछ सर्टन कास्ट के जो पीपल्स थे उनके लिए क्या किया? रिजर्व रखा। इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत टू पार्लियामेंट्स, कुछ सीट्स उनके लिए रिजर्व रखी कि उसको SC या फिर ST कास्ट के या OBC मतलब जो कैटेगरीज में आते हैं तो उनको ही वो सीट्स मिल सकता है। समथिंग इज़ कंसिडर्ड इन मैटर ऑफ जॉब्स आल्सो। सो क्या किया गया कि मैटर्स के जॉब्स में भी ऐसा कंसिडर किया गया। हॉस्टल्स, ओके, scholarships and schemes, financial assistance for the students are implemented so they all can get opportunity for further development in social, economic, cultural and political field. Okay, so some type of hostels and scholarships. ओके, स्कॉलरशिप्स जो स्कीम्स थी क्योंकि उनको फाइनेंशली जो था उनको हेल्प करने के लिए कुछ कुछ स्कीम्स जो थी वो इम्प्लीमेंट की गई। सो कि जो भी कुछ सर्टन कास्ट के लोग थे वो क्या कर सकते थे? दे कैन गेट अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट, कि उनकी डेवलपमेंट हो सके किसमें? सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चर एंड इन द पॉलिटिकल फील्ड। ओके, सो उनको क्या दिया गया? फैसिलिटीज़ दी गई, हॉस्टल्स की, स्कॉलरशिप्स की, हायर एजुकेशंस के लिए। सो दिस टाइप ऑफ schemes, okay, implemented for the development for the development of the certain castes, people of certain caste. Okay, then now it is very important topic, discrimination between girls and boys. Okay, not only in India but also in the world, women play a major role as a source in national development. Okay, so here we have a question,
who play a major role in national development? So answer is that women play a major role in as a resource in national development. नेशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, वुमेन्स जो है वो बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है. ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस with a social and cultural viewpoint, there is difference in the upbringing of women and boys, so we find difference in their development also due to biological difference means gender मतलब means male or female. Okay, so differences आता है उन ड्यू टू बायोलॉजिकली. अगर हम देखें तो डिफरेंट लाइफ स्टाइल. ओके, अटायर्स आर आल्सो डिफरेंट, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स का डिफरेंट लाइफ स्टाइल होता है. उनके अटायर मतलब उनके जो क्लॉथ्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़. मतलब जो उनकी अपब्रिंगिंग होती है, जो उनकी परवरिश होती है, वो भी गर्ल्स एंड बॉयज़ की जो है वो डिफरेंट होती है. सो वी फाइंड डिफरेंस इन देयर डेवलपमेंट आल्सो. सो जिस तरह से वो बढ़ते हैं उसमें भी हमें डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है. टुडे मेजॉरिटी ऑफ वुमेन रिमेन एंगेज्ड इन कुकिंग, हाउस होल्ड चोर्स एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन. ओके, सो टुडे अभी भी हम देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स ओके रिमेन एंगेज्ड इन कुकिंग हाउस होल्ड. सो मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन डू नॉट वर्क इन ऑफिस, कि बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो वर्क नहीं करती हैं. दे रिमेन एंगेज्ड इन कुकिंग, मतलब खाने में ही अपने आप को एंगेज्ड रखती हैं. एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के पालन पोषण में ही मेजॉरिटी ऑफ वुमेन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन्स हैं वो यही काम करती हैं. मतलब कुछ लेस आप कह सकते हो कि कुछ ही औरतें होती हैं जो घर से बाहर जो है वो काम करती हैं, बट ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स remain engaged in cooking and upbringing of children. Women do not have importance to take decision regarding family matters. Okay, so that is also we seen in our society women has not no right to take decision. ओके, हम भी देखते हैं अपने सोसाइटी में कि वुमेन्स को कोई राइट नहीं है डिसीजंस लेने का. हु टेक डिसीजन? तो हेड ऑफ द फैमिली मतलब मेल. ओके, दे टेक द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग फैमिली मैटर्स. कोई भी फैमिली मैटर्स हो वहाँ पर कोई डिसीज़न लेना हो तो कौन लेता है? फीमेल लेता है, हेड ऑफ द फैमिली. गर्ल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल राइट्स. डिप्राइव्ड मीन्स मतलब बॉयज़ के कंपेयर में लो जो है. डिप्राइव्ड कहाँ पर? हेल्थ केयर में, एजुकेशंस में एंड इकोनॉमिकल राइट्स में. गर्ल्स आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन. तो गर्ल्स को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन. दे आर डिप्राइव्ड ऑफ मूविंग फ्रीली एंड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली. ओके, सो दे आर मतलब उनको बॉयज़ के कंपेयर, जैसे कि रात को जाना, गर्ल्स कांट गो एंड बॉयज़ कैन गो. ओके, कि गर्ल्स नहीं जा सकती रात को बाहर और बॉयज़ जा सकते हैं. दे आर डिपेंडेंट, मतलब उनकी जो सोच होती है वो भी किसी पर डिपेंड करती है. वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी नहीं कर सकती गर्ल्स. दे आर नॉट इवन ट्रीट इक्वली. ओके, सो उनको मतलब क्या किया जाता है? इक्वली जो है वो ट्रीट भी नहीं किया जाता है गर्ल्स और बॉयज़ को. गर्ल्स आर विक्टम्स ऑफ चाइल्ड मैरिज. विक्टम मीन्स सफ़र करती हैं किससे? मतलब शिकार होती हैं चाइल्ड मैरिज. ओके, सो चाइल्ड मैरिज अब तो नहीं है ऐसा, लेकिन स्टिल भी है. वी कैन से राजस्थानी जो मारवाड़ी फैमिलीज़ होती हैं वहाँ अभी तक भी क्या है, चाइल्ड मैरिजेस जो हैं होती है. एंड पर्दा सिस्टम. ओके, सो पर्दा सिस्टम मीन्स कि घर में अगर कोई मेल है तो फीमेल जो है वो मतलब पर्दा ऑन हर फेस, अपने मुंह पे पर्दा करकर ही वो बाहर आ सकती है. तो डॉवरी सिस्टम मीन्स इन द प्रेजेंट वी आल्सो सी द डॉवरी सिस्टम
अभी हम देखते हैं डॉवरी मतलब जो दहेज लेना होता है, तो वो अभी भी ऐसा सिस्टम हम देखते हैं कि जो गर्ल्स की फैमिलीज़ होती हैं, गर्ल्स की जो फैमिली है वो क्या करती है, इन लॉज को मतलब बहुत सारा ऐसे पैसे, ज्वेलरी, मतलब गिफ्ट, मतलब ऐसे अभी भी वो ऐसा सिस्टम हम देखते हैं, मतलब देखते हैं गर्ल्स की जो फैमिली है वो इन लॉज को बॉयज़ की फैमिली को देती है। एंड अदर इवेल कस्टम्स बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी रेट। ओके, ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी रेट्स, मतलब लोग जो हैं वो क्या है, कम पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन लेवल इज़ वेरी लो। ओके, सो बर्थ ऑफ बॉयज इज गिवन प्रेफरेंस, सो बिकॉज गर्ल्स बिकम विक्टम्स ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड्स। फीमेल फोर्टिसाइड्स मीन जो भ्रूण हत्या होती है ना, मतलब एबॉर्शन कराया जाता है। तो क्यों करवाया जाता है कि बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, सो गर्ल्स बिकम विक्टम्स, तो गर्ल्स सफ़र करती है किससे, फीमेल फोर्टिसाइड से। तो अबॉर्शंस का जो अबॉर्शन की वजह मतलब होती है ना, उससे उसकी जो शिकार होती है वो कौन होती है, गर्ल्स होती हैं, क्योंकि बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। बॉयज़ अगर घर में अगर किसी लड़के का जन्म होता है, बेबी बॉय, तो बहुत सारी सीट्स जो हैं वो बांटी जाती हैं। ऐसा नहीं कि सब ऐसा करते, बट मतलब मेजॉरिटी में देखा जाए तो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, किसको प्रेफरेंस देते हैं, बॉयज़ को एज कंपेयर टू गर्ल। ओके, लेस नंबर ऑफ फीमेल इन वेरियस फील्ड शो द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल क्लियरली। तो लेस नंबर ऑफ फीमेल इन वेरियस फील्ड्स मतलब बहुत सारे फील्ड्स में हम क्या देखते हैं, गर्ल्स जो हैं, फीमेल्स जो हैं वो कम है। तो यहीं से पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन, क्लियरली पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन मेल एंड फीमेल। विद द राइजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन दिस डिस्क्रिमिनेशन इज ग्रेजुअली डिसअपेयरिंग। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो पार्शल हैं बॉयज़ और गर्ल्स में पार्शलिटी जो की जाती, इस राइजिंग लेवल, अगर हम क्या करेंगे, राइजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन लेवल इज़ वेरी लो, सो राइजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन दिस डिस्क्रिमिनेशन इज़ ग्रेजुअली डिसअपेयरिंग। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। सो क्योंकि हम देखते हैं रादर वी सेलिब्रेट वुमेन डे बट स्टिल वी कांट गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू वुमेन। हम कितना भी वुमेन डे सेलिब्रेट कर ले, लेकिन हम उनको इक्वल रिस्पेक्ट्स नहीं देते। डिस्क्रिमिनेशन सीन इन अवर सोसाइटीज़, इन अवर मतलब हम देखते हैं अपनी सोसाइटीज़ में, अपने आसपास के लोगों को डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन्स, गर्ल्स एंड बॉयज़ में हम डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हम देखते ही हैं। ओके, so this is your chapter number 14. This is all about your chapter. Okay, so if you have any doubt, still you have any doubt, you ask me in your live session. Okay, so thank you, have a nice day.